दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिस्ट आइकॉन यानी कि भैया अल्लू अर्जुन अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या बाबू। फ्लावर नहीं है रे बांगड़ू, ये वाइल्ड फायर है रे। और ये वाइल्ड फायर फैलने वाला है बहुत जल्दी। हाँ कब? तो भाई 5 दिसंबर को, यानी कि भैया इस फिल्म को 5 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज होना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में शुरू किया जा चुका है। और भाई इस फिल्म को पूरे इंडिया से जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिल रहा है उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भैया इस फिल्म का जो बज़ बना हुआ है ना इस वक्त, भाई उसको देखने के बाद तो भैया ये बात पक्की हो चुकी है कि ये फिल्म इंडिया से कम 250 करोड़ का बिजनेस करेगी मेरे भाई। और अगर ये आंकड़ा ये फिल्म नहीं छू पाती है ना तो भैया इस फिल्म के साथ बहुत बड़ा धोखा हम मानेंगे। क्योंकि भाई जब से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हुआ है उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर केवल पॉजिटिव 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 पुष्पा 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 राज टाइप का ही आवाज आ रहा है मेरे कान में मेरे भाई। यही खबरें हम लोग के सामने आ रही है, हर तरफ पुष्पा 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 चल रहा है मेरे भाई। और पुष्पा की इस गूंज को देखने के बाद उन सभी सिनेमा घर के ऑनर्स भी अब ये डिमांड करने लगे कि भाई नहीं नहीं हम भी ये फिल्म अपने सिनेमा घरों में लगाएंगे। यानी जिन सिनेमा घरों में ये फिल्म नहीं लगने वाली थी वहां के एग्जीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर भी ये बात कह रहे हैं, भैया सिनेमा घर के ऑनर्स भी ये बात कह रहे हैं कि भैया हमारी सिनेमा घर में भी अब यही फिल्म लगेगी, भैया हमें भी इस फिल्म का राइट दे दो बाबू, हम इस फिल्म को अपने सिनेमा घर में लगाना चाहते हैं। तो भाई जब पूरे इंडिया में अगर यही फिल्म सिनेमा घरों में लगेगी तो भाई इस फिल्म को लेकर हम लोग यही ना बात कहेंगे कि भैया कम से कम पूरे इंडिया से इस फिल्म को पहले दिन 250 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं मेरे भाई। और भैया अगर इस फिल्म को पूरे इंडिया से पहले दिन 250 करोड़ का बिजनेस मिलेगा तो ये बात समझ लो कि भैया इस फिल्म की बुकिंग पूरे इंडिया में बहुत ही जबरदस्त तरीके से की जा रही है। और भाई उसी जबरदस्त तरीके की बुकिंग की वजह से ये बात हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का जो टिकट प्राइस है वो कई सारे शहरों में बढ़कर 2000 से ऊपर हो गया है मेरे भाई, 2000 से ऊपर। और भाई अगर इतने महंगे रेट पर इस फिल्म के टिकट बिकेंगे पहले दिन के लिए तो भाई मैं ये बात सोच रहा हूं कि भैया जो गरीब गुरबा लोग हैं जो कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, भैया वो लोग कैसे इस फिल्म को देखने जाएंगे सिनेमा घरों में। क्योंकि भैया इन दिनों हम लोगों ने एक बात देखी भैया हिंदी बेल्ट में भैया फिल्में जो है वो काफी महंगी हो चुकी है और मध्यम क्लास के जो लोग हैं उनके हाथों से बाहर निकल चुकी है। अब सोचो भैया दिल्ली पीवीआर डायरेक्टर्स कट में भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है भैया पीवीआर के डायरेक्टर कट्स जो दिल्ली का जो सिनेमा हॉल है वहां पर इस फिल्म का जो टिकट प्राइस है वो हो चुका है 2400 का मेरे भाई। उसके बाद भैया मुंबई में इस फिल्म का जो टिकट प्राइस जो बताया जा रहा है यानी भैया मिशन पीवीआर करके एक नाम बताया जा रहा है सिनेमा घर का, वहां पर जियो वर्ल्ड ड्राइव, हाँ जियो वर्ल्ड ड्राइव में इस फिल्म का जो टिकट प्राइस है वो 2100 के ऊपर जा चुका है। अब ये बात सोचिए आपके भैया कहीं 2400 कहीं 2100। और उसके बाद भैया दिल्ली पीवीआर आईमैक्स रिक्लाइनर सीट का जो मतलब कि सिनेमा हॉल है भैया वहां पर इस फिल्म का टिकट प्राइस जो है वो 1860 रुपए हो चुका है। और इसी कैटेगरी का जो सिनेमा हॉल मुंबई में है वहां पर भैया टिकट प्राइस जो है वो रिक्लाइनर का 1500 से 1700 रुपया हो गया है। तो भाई सोचो भैया इतनी महंगे रेट पर गरीब लोग कैसे इस फिल्म को देखने जाएंगे। तो भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात सोचा कि भैया चलिए मैं उन लोगों को इस बात की जानकारी दूं जो कि भैया इस फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन भैया उनका बजट इतना नहीं है। तो भाई ये खुशखबरी है दिल्ली के लोगों के लिए कि भाई दिल्ली में अभी भी कुछ ऐसे सिनेमा घर हैं जो कि भैया सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर हैं जहां पर भैया टिकटों का प्राइस जो है वो काफी कम है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं डिलाइट सिनेमा घर की जो कि भैया दिल्ली की एक जानी मानी सिनेमा घर है। वहां पर भैया टिकटों का प्राइस जो बताया जा रहा है वो है 95 से लेकर 110 रुपए तक का। उसके बाद भी 110 रुपए से लेकर 160 रुपए तक का और 260 रुपए का। यानी भैया आगे वाला जो सीट है वो 95 का है और उसके बाद का जो सीट है वो 110 वाला है। उसके बाद भी अपर स्टॉल जो है वो सिनेमा घर का वो 160 रुपए का है और बालकोनी जो है वो 260 रुपए का है। लेकिन भैया इस आंकड़े में मैंने जीएसटी नहीं जोड़ा है और भाई कन्वीनियंस जो चार्ज होता है वो मैंने ऐड नहीं किया। अगर भैया ये चार्ज जोड़ देते हैं तो भैया इन टिकटों का प्राइस जो है वो बढ़कर 117 से लेकर 265 रुपए तक का हो जाएगा। यानी भैया आगे का जो सीट 95 रुपए का था वो हो जाएगा 117 रुपए का और जो सबसे अपर क्लास सीट है इस सिनेमा हॉल का वो
वो 265 रुपए का हो जाएगा। वैसा ही एक और सिनेमाघर है दिल्ली में जिसका नाम है भैया लिबर्टी, जो कि भैया करोल बाग में स्थित है। यहां पर भैया टिकट का जो प्राइस है वो 100 रुपए है और जो ज्यादा वाला टिकट प्राइस है इस फिल्म से सिनेमाघर का वो है 235 रुपए का। और एक और सिनेमाघर है यार अंबा, हाँ अंबा सिनेमाघर भी है दिल्ली में, जहां भैया जो सबसे कम रेट का जो टिकट प्राइस है सिनेमाघर में वो है 130 रुपए का और जो अपर जो सीट का जो टिकट प्राइस है अंबा का वो 225 रुपए का है। यानी कि भैया दिल्ली में जो लोग इस फिल्म को कम खर्चे में सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं तो भैया वो लिबर्टी में जा सकते हैं, अंबा में जा सकते हैं और डिलाइट सिनेमाघर में जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। यानी कि भैया यहां पर चीपेस्ट रेट में आप इस फिल्म को देख सकते हो पहले दिन पहले शो के माध्यम से। और भाई इन सिनेमाघरों के भी टिकट भैया बहुत ही तेज गति से बुक हो रहे हैं मेरे भाई। तो अगर आपने प्लान बना रखा है इस फिल्म को सिनेमाघर में देखने का तो भाई आप इस सिनेमाघर के टिकट कटा लो ताकि आप इस फिल्म को देख पाओ। यानी कि भैया क्या कहे यार, क्या कहे, पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर जो जानकारी पूरे इंडिया से आ रही है उसको देखने के बाद तो हम यही बात कहेंगे कि भाई बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिल रहा है मेरे भाई। लेकिन ये जो मुद्दा हम लोगों ने आपके सामने उठाने की कोशिश की है कि भाई अगर इस फिल्म के टिकट के जो प्राइस है वो 2100, 2400, 2500, 1600, 1700, 1300, 1200, 1000 या फिर 500, 300 हो तो भाई ये जो रेट है ना भैया ये एक आम आदमी के लिए काफी मुश्किल वाली बात हो जाती है। अब देखिए भैया अगर मैं दिहाड़ी मजदूर की बात करूं जो कि भैया फिल्मों के दीवाने होते हैं लेकिन भाई उनकी जेब की जो औकात होती है ना अब वो इतनी नहीं है कि भैया वो किसी फिल्म को देखने के लिए मल्टीप्लेक्स में चले जाए। अब जाओ आप सोचो कि भैया जिस मजदूर का एक दिन का जो सैलरी होता है काम करने का वो करीबन 500 से 600 रुपए होते हैं तो भाई अगर वो 500-600 रुपए कमा कर अगर निकलता है एक दिन में तो वो कैसे 300 रुपए लगाकर इस फिल्म को देखने के लिए जाएगा सिनेमाघर में। एक नॉर्मल सी मैं बात आप लोगों से कह रहा हूं, कैसे वो 250 रुपए लगाकर किसी फिल्म इस फिल्म को देखने जाएगा सिनेमाघर में। तो भाई ये बात हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों को सोचना चाहिए और मैं तो हमेशा ये मुद्दा उठाने की कोशिश करता हूं कि भाई हमारे इंडिया में जो सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं उनको भैया ओपन कराओ। खास तौर पर हिंदी बेल्ट में हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया सिंगल स्क्रीन जो है वो सभी शहरों में बंद हो चुके हैं मेरे भाई, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो फिल्मों से काफी दूर हो गई है केवल बजट की वजह से। और भाई लोअर क्लास के जो लोग भी हैं वो तो भैया पूरी तरह से फिल्में देखना छोड़ चुके हैं। वो बोलते हैं भाई ठीक है यार सिनेमा घर में फिल्म को रिलीज होने दो, हम एक हफ्ते बाद या तो भैया किसी ना किसी तिकड़म से इस फिल्म को देख लेंगे अपने डिवाइस में, नहीं तो भैया हम वेट करेंगे कि कब यह फिल्म टेलीविजन में रिलीज होगी। यानी कि भाई अब गरीब गुरबा लोग जो हैं वो सिनेमा घरों से दूर हो गए हैं केवल बजट की वजह से। तो भाई ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है कि भाई 2400-2500 रुपए में अगर इस फिल्म के टिकट बिक रहे हैं तो भाई लोग तो यही सोचे ना कि भैया ये तो अमीर लोगों की फिल्में हैं, हम कहाँ देखने जाए यार। तो भैया ये होना चाहिए कि नहीं, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया कम रेट वाले भी सिनेमा घर होने चाहिए कि नहीं। और भाई अगर कम रेट वाले सिनेमा घर अगर पूरे इंडिया में रहेंगे तो सोचो भैया वहां पर अगर हाउसफुल अगर फिल्म होगी तो उससे बिजनेस ही बढ़ेगा ना मेरे भाई, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं। तो भैया सिंगल स्क्रीन को जिंदा कराओ यार, सिंगल स्क्रीन को जिंदा कराओ। ऐसी फिल्में यार ये सिनेमाघरों में जिसको देखने के लिए ऑडियंस सिनेमा है पहुंचती मेरे पास सिंगल स्क्रीन में, और मैं भी इस फिल्म को सिंगल स्क्रीन में देखूंगा। मैंने भी ये बात तय कर रखा है भैया, हम मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे क्योंकि भैया ये फिल्म मास अपील वाली फिल्म है मेरे भाई, और इस फिल्म को मजा एक्चुअली सिंगल स्क्रीन में ही देखने को मिलेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।